हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन और संलयन से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बंधन ऊर्जा के सवाल बताए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आज हम इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो आपका प्रश्न में देखो क्या लिखा है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हम तो सिर्फ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। नाभिकीय विखंडन अगर आपको देखना है तो आप हमारे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखो प्रश्न में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 92 यूरेनियम 235 प्लस 1n यहाँ पे 0 और बना है आपका BA 56 से 141, यहाँ पे 36 क्रिप्टॉन 92 3 1n0 प्लस में यहाँ पे ऊर्जा। ये जो प्लस में ऊर्जा लिखा है इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये समीकरण लिखा है इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है 92, यहाँ पे यूरेनियम 235, ठीक है, प्लस में 1n0 बन रहा है आपका 56, बेरिलियम 141 प्लस में 36, क्रिप्टॉन 92 प्लस में 3 1n0 प्लस में आपका ऊर्जा। ठीक है, प्लस में आपका ऊर्जा। ये इतना आपका लिखा गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो हर एक चीज़ का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। देखो 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान प्रश्न में लिखा गया है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू यहाँ पर लिखा गया, हम लिख भी लेते हैं। 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान प्रश्न में लिखा गया है। कितना लिखा गया है, तो प्रश्न में लिखा गया है 235.04 393 AMU। ठीक है, और 1n0 का द्रव्यमान आपका प्रश्न में लिखा गया है कि 1.00866 AMU। देखो यहाँ पर लिखा गया है। और 141 बेरिलियम यहाँ पे 56 का द्रव्यमान कितना लिखा गया, ये आपका लिखा गया है प्रश्न में 140.91770 AMU। इसके बाद 92 यहाँ पे क्रिप्टॉन 36 का द्रव्यमान कितना लिखा गया, तो लिखा गया आपका 91.8954 AMU। ठीक है, हर एक प्रश्न यहाँ पर अच्छे से हमने लिख दिया। हर एक ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न में दिया रहेगा। अब हम इस प्रश्न को करते हैं हल। ठीक है, हमने हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान, हर एक वैल्यू को हमने लिखा है। अब देखेंगे, देखो जब नाभिकीय विखंडन नहीं हुआ था तब ये दोनों वैल्यू था, एक ये। जब विखंडन हो गया तो एक वैल्यू, दो वैल्यू और यहाँ पर तीन वैल्यू, और कुछ यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है और इसी ऊर्जा को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या कि नाभिकीय विखंडन से पहले का द्रव्यमान हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाभिकीय विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान नाभिकीय विखंडन से पूर्व का अगर हम द्रव्यमान देखेंगे तो देखो क्या था। यहाँ पर 92 यूरेनियम 235 1n0, मतलब एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, मतलब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान हम जोड़ देंगे। तो 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान देखो ये वैल्यू लिखा है, तो लिखेंगे 235.0439 प्लस में 1n0 का द्रव्यमान 1.00866। ठीक है, 866। इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर हम रफ कार करके बता भी दे रहे हैं। आपको लिखना है 235.0439 और 3। इसके बाद दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव की देखो बाद क्या लिखा है 00, तो यहाँ 00 लिखेंगे। उसके बाद 866, 8 लिखेंगे, 6 और 6 लिखेंगे। दशमलव के पहले एक लिखा है तो यहाँ पर एक लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 में 3 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15
8 3 11 और एक 12 हो जाएगा। 4 में एक जोड़ देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 में एक जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 236.05। यहाँ लिखेंगे 236.052559। ठीक है, 236.052559, 05259 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये कब की घटना है, ये आपका रफ कार है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन से पूर्व का। अब लिखेंगे नाभिकीय विखंडन के बाद का द्रव्यमान। नाभिकीय विखंडन के बाद का द्रव्यमान क्या क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर बेरिलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है और ये भी है। देखो ये, और यहाँ पर देखो 1n0 में 3 से गुणा है। हमें 10m का द्रव्यमान पता है, लेकिन यहाँ पर 3 से गुणा है, तो इसमें हम 3 से गुणा भी करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का द्रव्यमान पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेरिलियम का द्रव्यमान कितना था प्रश्न में, तो बेरिलियम का द्रव्यमान है, यहाँ पर देखो लिखा भी है 140। तो यहाँ पर लिखेंगे 140.91917770 प्लस में ये है क्रिप्टॉन का द्रव्यमान 91.89540 प्लस में 3 1n0 का मान कितना है 1.00866। ठीक है, देखो क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले बेरिलियम का द्रव्यमान, क्रिप्टॉन का द्रव्यमान, 1n0 का द्रव्यमान और 3 से गुणा बोला गया, इसलिए 3 से गुणा कर रहे हैं। अब सबसे पहले इन सबको पहले लिख लेते हैं 140.91770 प्लस में 91.89540। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 को 6 में गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 में एक जोड़ देंगे 19, 3 अठे 24 में एक जोड़ेंगे 25, हासिल आ गया 2। 3 को 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ हासिल 2 हो जाएगा, 3 को 0 में गुणा करेंगे 0 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इन सारी वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लिख के, ये रफ कार है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है 140.91770, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, इसके बाद 8 9, यहाँ पे 8 9 540 और दशमलव के पहले 91, तो यहाँ पे 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0202 598 और दशमलव के पहले 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, हासिल आ गया 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 5 17, 17 में 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, हासिल आ गया 1। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 2 12, एक हासिल आपका 13 हो जाएगा। 9 8 17, एक हासिल आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव। 3 1 4, एक हासिल जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 9 4 13 के यहाँ 3 हो जाएगा, 1 में 1 और एक हासिल 2 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 235.83908 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान माइनस में विखंडन के बाद का द्रव्यमान। ठीक है, तो विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान कितना था, विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान है 236.05259 और विखंडन के बाद का द्रव्यमान है आपका 235.83908। इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, इसमें से घटाने से पहले हम यहाँ पर लिख के घटा देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 236 लिखा है 0.259 और ये वैल्यू आपका लिखा है 235 लिखा है 0.8383908 घटा देंगे। 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 5 आ जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा।
यहाँ पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 0.2135 3 5 3 और 5। ये आ गया डेल्टा एम का वैल्यू, लेकिन ये आया है एटॉमिक मास यूनिट में। एक AMU बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, हो जाएगा डेल्टा एम बराबर में 0.2135, यहाँ AMU की जगह पर लिखेंगे 931 मेगा वोल्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे 931 मेगा वोल्ट। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा लगभग में डेल्टा एम बराबर 198.8888 मेगा वोल्ट। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा है, 198.88 मेगा वोल्ट लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न पेपर में रिपीट होता है। ये प्रश्न कैसे करना है, बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो आज हमने इस प्रश्न को बता दिया। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और करते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि दी गई नाभ की अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका है 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 आपका 54 जेनान 140 प्लस 38 SR 94 प्लस 2 0N1 प्लस में ऊर्जा, मतलब Q का वैल्यू। 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान दिया गया है, 54 जेनॉन का द्रव्यमान दिया गया है, 38 SR 94 का द्रव्यमान दिया गया है, 0N1 का द्रव्यमान दिया गया है, और एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा वोल्ट होता है। ये पूरा का पूरा प्रश्न इस तरह से लिखा होगा। आपको हल कैसे करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या, हमने यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिख दिया। ठीक है, जो आपका प्रश्न था हमने पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है। अब हल कैसे करना है चलो समझते। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि जब अभिक्रिया मतलब विखंडन से पहले देखो 1 और 2 लोग हैं, विखंडन के बाद 1 2 और यहाँ पर 3 लोग हैं। तो विखंडन से पूर्व कितना द्रव्यमान था और विखंडन के बाद कितना द्रव्यमान है, पहला काम हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विखंडन से पहले द्रव्यमान। ठीक है, विखंडन से पहले द्रव्यमान कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे आपका है 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान प्लस में 0N1 का द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों का द्रव्यमान हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 92 यूरेनियम ये लिखा है, इसका द्रव्यमान लिखेंगे 235.0439 प्लस में 0N1 का द्रव्यमान देखो यहाँ पर लिखा 1.00867। इन दोनों द्रव्यमानों को पहला काम हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो रफकार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 235.043 यहाँ पे 9, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव के बाद 00867। ठीक है, कितना लिखा है 00, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 यहाँ 0 आप लिख सकते हो, और यहाँ पर 1 यहाँ 7 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 236.05। ठीक है, और 257 तो यहाँ लिख भी देंगे, आ जाएगा 236.052557 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लिखेंगे विखंडन के बाद द्रव्यमान। विखंडन के बाद द्रव्यमान, देखो विखंडन के बाद कितने, यहाँ पर 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 54 जेनान। ठीक है, XE 140 का द्रव्यमान प्लस में यहाँ पर 38 SR 94 का द्रव्यमान प्लस में 0N1 का द्रव्यमान। सबका द्रव्यमान यहाँ पर हम लिखेंगे।
चेनान का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 139 है। ठीक है, 139.9054 प्लस में इसका SR का वैल्यू है 93.9063 प्लस में 0N1। देखो 0N1 के पहले 2 लिखा है, तो इसमें हम 2 से गुणा करके तब लिखेंगे 2 गुणे 1.00867। ठीक है, अब सबको हम गुणा भाग कर लेते हैं। 139.9050 प्लस में 93.9063 प्लस में 2 सते 14, 2 छंग 12, 1 13, 2 अठे 16, 1 17, 2 0 हासिल 1, 2 को 0 से 0 और 2 1 2। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम रफ कार में जोड़ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 139.9054। ये आपका रफ कार्य है। यहाँ पे 93.9063। इसके बाद दशमलव के बाद 0.173, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2 है। यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 1 19 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 0 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ लिए हम, ये जोड़ चुके हैं, ये जोड़ चुके और इसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। 7 6 13, 5 6 11, 7 18, 1 19, 1 1 हासिल 2, 9 9 18 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 1 यहाँ पे 14 हो जाएगा। 9 3 12 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 1 और 1 हासिल यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 234। ठीक है, यहाँ पे 9 3 12, यहाँ पे देखो 9 3 12 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 15 होगा। ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा 235.82904। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट जरूर लिख देना। अब हम लिखेंगे डेल्टा M बराबर विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान माइनस में विखंडन के बाद का द्रव्यमान, विखंडन के बाद का द्रव्यमान। तो विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान आपका कितना है? आपका द्रव्यमान है 236.05257। विखंडन के बाद है 235.82904। ठीक है, ये है विखंडन से पहले का और विखंडन के बाद का। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 0 10 डेल्टा M बराबर 7 में से 4 घटा देंगे। देखो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। 5 में से 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 में से तो जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे। 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बाकी 235 यहाँ पर 0 बचेगा। ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट। और हमारे पास कितना है, इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा जो आया था, मतलब डेल्टा M गुणे 931 मेगा वोल्ट। तो आ जाएगा 0.222353 गुणे में 931 मेगा वोल्ट। ठीक है, इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 208.10 मेगा वोल्ट। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो हमने 2 न्यूमेरिकल बताए, दोनों एक ही तरह से हमने बताए हैं। इस तरह का प्रश्न पेपर में ज़रूर आता है और इस तरह का प्रश्न आपको आना ही चाहिए। प्रश्न बहुत ही आसानी से अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह से बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।
आप प्ले लिस्ट में जाकर न्यूमेरिकल की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।